हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है CSIR की तरफ से। जी हाँ, CSIR काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक डिपार्टमेंट है, CEERI, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से IITI टेक्नीशियन की पोस्ट पर एंड वेरियस इंजीनियरिंग वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। और सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊं, ये सब डिपार्टमेंट में जब वैकेंसी निकलती है ना, तो अगर आपके ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली है तो जल्दी अप्लाई कर डालो, बिकॉज इस सब में जो कंपटीशन है वो बहुत कम होता है। रेलवे के मुकाबले, जिसका होड़ मचा हुआ रहता है ITI वालों का, रेलवे के मुकाबले कम कंपटीशन होता है, रेलवे से भी ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जॉब पोस्टिंग भी, प्रमोशन, सारी चीज़ें अच्छी होती है। ओके, आइए चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CEERI, जिसे वैकेंसी रिलीज हुई है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन 21 मई, आज से ही इसका फॉर्म स्टार्ट है फिलअप होना, और 20 जून 2026 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर एंड टेक्नीशियंस की। टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए डिग्री मांगी जाती है, टेक्नीशियंस के लिए ITI पोस्ट मांगी जाती है। R&D इंस्टीट्यूट यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में होगी आपकी। और जो भी पोस्ट है, सारी पोस्टें एज ए परमानेंट सरकारी नौकरी। जॉब लोकेशंस आपका पिलानी होगा, आपने नाम सुना होगा बिट्स पिलानी। तो पिलानी जो है राजस्थान में, और चेन्नई एंड जयपुर, तीनों अलग अलग जगह पे आपकी सिलेक्शन एंड पोस्टिंग होने की संभावना है। पहला वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर की, ग्रेड थर्ड में, यानी कि ग्रुप थर्ड की वैकेंसीज। टोटल 8 वैकेंसी रिलीज हुई है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, पे लेवल 7 के अनुसार 44,900 से लेकर 1,42,000 तक सैलरी मिलती है। इन हैंड सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी 89,268 रुपये, यानी कि 90,000 सैलरी मिलेगी। सोचो, अगर आपने डिग्री किया है तो स्टार्टिंग सैलरी 90,000 होगी। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियंस ग्रेड 2 की वैकेंसी। टोटल 14 वैकेंसी रिलीज हुई है। कैटेगरी वाइज अपना देख लेना, टेबल वाइज कितनी है। लेवल 2 की जॉब है, 19,900 से लेकर 63,200 का पैकेज होगा। इन हैंड सैलरी ITI वालों का होगा 39,728 रुपये, यानी लगभग 40,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है। कम नहीं है, ITI करके 40,000 सैलरी उठा रहे। इंडिया की किसी भी रेलवे में जॉब लग जाओ, ALP सिर्फ छोड़ के, ITI पास आउट करके, किसी में 40,000 आपको सैलरी नहीं मिलने वाली। ALP भी नहीं मिलती है, वो एक्चुअली क्या है कि व्हील, जो जितना चक्का घूमता है उसके हिसाब से पैसा मिलता है, तो जिसके कारण से सैलरी इंक्रीज हो जाती है। 18 से 28 साल एज लिमिट, बाकी बात सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। टेक्निकल ऑफिसर्स में अप्लाई करने के लिए वैकेंसी देखें तो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से, BTech आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किया है विद 55% मार्क्स के साथ, आप बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर CS की पोस्ट है, तो BTech CS यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है टेक्नीशियन की वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। NCVT SCVT कहीं से भी आपने किया हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आप सिर्फ टेंथ के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, 2 साल का अप्रेंटिसशिप चाहिए, नहीं तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन सब लोग पढ़ते जाना, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियंस, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल फिटर। तो ITI इलेक्ट्रिशियंस, ITI वायरमैन और ITI जो इलेक्ट्रिकल फिटर है वो अप्लाई कर सकता है। फिटर जनरल अलग पोस्ट होता है, ये इलेक्ट्रिकल फिटर है। नेक्स्ट है मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, तो ITI मेसन वाले जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ITI ड्राफ्टमैन सिविल के लिए पोस्ट की वैकेंसी रिलीज हुई है। तो इतनी सारी ट्रेड और ब्रांच की वैकेंसी आउट हुई है। एज जितने भी आपने देखा, सब में एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 पार्ट में होता है CBT एग्जाम। फर्स्ट पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही दोनों एग्जाम्स आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शंस होता है। आप वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए, आई मीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हो, या फिर ट्रेड टेस्ट आगे चल के होता है।
पहला पेपर जो होता है, अगर टेक्निकल ऑफिसर की मैं बात करूं तो 200 मार्क्स का एग्जाम्स होगा 3 घंटे का। इसमें भी सेम चीज़ होती है, बीई बीटेक वाले आप देख सकते हैं। आईटीआई वालों की मैं बात करूं यहाँ पर तो टेक्नीशियन का आपका 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा 2.5 घंटे का। 10th का स्टैंडर्ड रहेगा। फर्स्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर 2 होता है आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, एक नेगेटिव मार्किंग होता है। पेपर 3 आपका कॉन्सर्ट सब्जेक्ट होता है, यानी कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिशियन से तो इलेक्ट्रिशियन से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 मार्क्स का, और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग होगा यानी 1/3 के हिसाब से। ओके, सेम बी बीटेक वालों का भी है। जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, बीटेक का ब्रांच से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 300 मार्क्स का, और एक नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें भी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होता है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होता है। और जो पहला पेपर 50 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स का, वो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जस्ट प्रीलिम्स काउंट होता है उसे, वो काउंट भी नहीं होगा आपका कितना भी मार्क्स ले आओ। 20 जून 2026 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, और आपकी जो कट ऑफ एज है, कट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वही 20 जून तक ही काउंट किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो इनके ऑफिशियल साइट पे विजिट करके आप फॉर्म अप्लाई करोगे। एप्लीकेशंस स्टार्टेड फॉर ईच पोस्ट कोड एंड अलग अलग पोस्ट पे एप्लीकेशंस फी आपको 500 रुपये देना है। 500 एप्लीकेशंस फी, जितने भी जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं आपको लगेगा। आप यहाँ पे अकाउंट देख सकते हैं, इसे एनईएफटी बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की लास्ट डेट है 20 जून 2026। अगर आप एक ST/SC PWD कैंडिडेट है, वीमेन कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए आप लोग, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।